समस्त मानव प्रजाति को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीलम कुमार सिंह आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर उपस्थित हुआ, जिसका खुलासा मैं वीडियो के अंत में करूँगा। वर्तमान में संपूर्ण जगत में पृथ्वी नामक उपग्रह पर त्राहि मची हुई है। कहीं कोरोना है, कहीं तेल संकट है, कहीं युद्ध है, कहीं वैमनस्य है, कहीं पारिवारिक झगड़े हैं, कहीं धार्मिक उन्माद है। सभी बेचैन हैं, परेशान हैं, सुकून किसी को नहीं है। कहीं पर अवस्थापना का अभाव है, कहीं आर्थिक प्रगति की कमी है, कहीं लोग आगे बढ़ने में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हमने चीज़ों को नए नए नाम दे दिए हैं। जैसे कूड़ा निस्तारण को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहने लगे। हमने अपने प्राकृतिक निस्तारण करने वालों को नकार दिया है। जैसे पहले स्कैवेंजर के रूप में चील आया करते थे, अब तो शायद चील एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, चील आते ही नहीं हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को करें। हमें अपने घर के साफ़ सफाई के लिए हाउसकीपिंग की ज़रूरत पड़ रही है। पहले घर की गृहिणियाँ आपस में मिल के समन्वय करके सब काम कर लिया करती थी। तो हम इतने ज़्यादा वैश्विक स्थिति में पहुंच गए हैं कि हर काम का हम व्यावसायीकरण करने लगे हैं और प्राकृतिक तौर को छोड़कर हम आर्टिफिशियल रूप में ज़िंदगी जीने का प्रारंभ हम लोग कर चुके हैं। पर्यावरण में कौवे, चीले, चिड़ियों की चहचहाट, सुंदर फूल कहीं दिखाई नहीं देते। जहाँ पर फूल लगे होते हैं, धर्म के नाम पर हम फूल को तोड़कर उनको मंदिरों में चढ़ा देते हैं। इस प्रकार से हम प्रकृति के इतने विरुद्ध जा रहे हैं कि हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें, परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन हम कभी अपना आत्मावलोकन नहीं करते। हमारे बारिश कम हो रही है, हमारे यहाँ नदियाँ सूखती जा रही हैं, तापमान बढ़ता जा रहा है, जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, सड़कें बंद होती जा रही हैं, लेकिन हम दौड़ में चल रहे हैं। हम बुलेट ट्रेन चाहते हैं, हम एक्सप्रेसवे चाहते हैं, सुपर एक्सप्रेसवे चाहते हैं, लेकिन हम किस दौड़ में हैं? केवल पृथ्वी पर मानव प्रजाति नहीं है, और बहुत सारी प्रजातियां हैं। बंदर हैं, चील हैं, कौवे हैं, जानवर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं। सारी चीज़ें, ये पृथ्वी केवल मनुष्य की नहीं है, सभी को इसमें रहने का, जीने का अधिकार है। लेकिन शायद मानव ने समझ लिया है कि ये पृथ्वी पर केवल मेरा और मेरा ही अधिकार है। इस अधिकार के साथ साथ हमने ये भी समझ लिया है कि केवल हम हैं और मैं हूँ। मैं और हम के बीच में हम सब फंसे हुए हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं हूँ और सामाजिक तौर पर हम हैं। व्यक्तिगत तौर पर हमारे व्यवहार, हमारे आचार, हमारे धर्म और हमारी सारी चीज़ें, हमारे जीवन शैली, ये सब इस कदर आर्टिफिशियल हो चुके हैं। हमने अपने विचारों में, अपने कार्यप्रणाली में, सब में आर्टिफिशियलिटी भर दी है। हम आक्रामकता की ओर जा रहे हैं। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। आज हम जो भी समस्याएं देख रहे हैं, चाहे वो कोरोना की समस्या हो, चाहे कम बारिश होने की समस्या हो, चाहे नदी नाले सूखने की समस्या हो, हमें स्वच्छता की समस्या हो, इन सब समस्याओं का हमें क्यों सामना करना पड़ रहा है? कभी हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत तो महसूस नहीं होती। अगर हम अपना आत्मावलोकन करें तो हम ये महसूस करेंगे कि सारी समस्याएं हमारी पैदा की हुई हैं। सारी जितनी भी समस्याएं दुनिया में आज की तारीख में हैं, वो सब हमने पैदा की। पर्यावरण में असंतुलन हो गया है। जितने जीव जंतु होते थे, आज कोरोना की महामारी है, अगर संतुलन रहा होता तो कोरोना को मारने वाले भी मौजूद होते। गंगा में फैगोसाइड्स होते थे। आज हमने गंगा को इतना मैला कर दिया है कि उसमें फैगोसाइड्स रहे ही नहीं है। जो भी उसमें गंदगी जाती है, पहले वो गंदगी स्वतः समाप्त हो जाती थी। आज हमें गंगा की सफाई की जरूरत पड़ रही है। जिसको हम माँ कहते थे, उसकी सफाई की जरूरत पड़ रही है। आज ही की मैं खबर पढ़ रहा था कि भारत सरकार ने जर्मनी से सौदा किया है
मतलब जर्मनी आएगा हिंदुस्तान की माँ कहलाने वाली नदी की सफाई के लिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी हमने आत्मावलोकन नहीं किया, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें अपने प्रत्येक आयाम में, चाहे हमारा शरीर हो, हमारे शरीर की एनाटॉमी हो, हमारे शरीर का फिजियोलॉजी हो, हमने सबको बर्बाद कर दिया है। हमारे भोजन व्यवस्था, हमारी कार्य प्रणाली, हमारी जीवन शैली, हमारा रहन सहन, सब कुछ आर्टिफिशियल हो चुका है। हम पर्यावरण की बारे में विचार ही नहीं करते। हमने जंगलों के स्थान पर कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं। गर्मी को महसूस नहीं करते। हम आर्टिफिशियल तरह से एयर कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। इन सब चीज़ों से पर्यावरण का नुकसान होता है और हमारे हर क्षेत्र में असंतुलन हो जाता है। यही असंतुलन हमारे जीवन में बर्बादी का लक्षण है या बर्बादी का कारण है। आज हम देखते हैं बंदर घरों में आते हैं, घर का दरवाज़ा खोलकर फ्रिज में से चीज़ें निकाल कर कुछ खा लेते हैं, कुछ फेंक देते हैं। क्यों? आज शेरों को हमें बंद करना पड़ता है जू में। जंगल में रहने वाला शेर जू में बंद किया जाता है। छलांग लगाने वाला हिरन हम जू में देखते हैं। क्यों है ऐसा? सबको विचरण करने की ज़रूरत है। ऐसा हमें पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है। पूरे पृथ्वी मंडल पर, पूरे भूमंडल पर हमें एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। असंतुलित हो जाने पर ही हमें सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज अगर हम अपने शरीर को देख लें, हमारे शरीर में पहले 32 दांत हुआ करते थे, आज की तारीख में 28 रह गए हैं। क्यों 28 इसलिए रह गए हैं कि हमने फलों को खाना बंद कर दिया। हमने पेड़ से फल तोड़कर सीधे दांत से खाना बंद कर दिया। हम फल को चाकू से काट के खाते हैं, फलों का जूस निकाल के पीते हैं। हमारे दांतों का काम खत्म हो गया। तो प्रकृति ने 32 के स्थान पर 28 दांत कर दिए। हमें गैस की बीमारी होने लगी, हमारा लिवर फंक्शन ख़त्म हो गया। हमने लिवर फंक्शन टेस्ट कराने की जरूरत पड़ने लगी। क्यों पड़ने लगी? कभी हमने विचार किया? कभी हमने आत्मावलोकन किया? सम्मता नहीं। शायद इसका जवाब यही मिलेगा, हमने नहीं किया। हम मैं में इतने ज़्यादा समाहित हो गए। राजनीतिक पार्टियां मैं पर शामिल है, व्यक्ति मैं पर शामिल है। परिवार में पति पत्नी मैं के आधार पर लड़ाई करते हैं, परिवार टूट रहे हैं। आर्थिक समृद्धि के लिए हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ऐसी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो पर्यावरण को भी नष्ट कर रही है, हमारे जीवन को भी नष्ट कर रही है। हमें अपने इस भूमंडल को, अपने इस पृथ्वी को अगर बचाना है तो केवल एक ही मूल मंत्र है। मैं बहुत जोर देकर कह रहा हूँ इस बात को कि हमें प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, भूमंडल के प्रत्येक क्षेत्र में, हमें अपनी जीवन शैली में, आचार में, विचार में, सोच में, धर्म में, अपनी दिनचर्या में, अपने पर्यावरण के साथ हमारे व्यवहार में, सब चीज़ में जब तक संतुलन नहीं होगा हम किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। कोई भी हो, सब लोग असंतुलित हो रहे हैं। हम उसका निवारण क्या करते हैं? आर्टिफिशियल तरीके से निवारण करते हैं। दवा खाते हैं, योगा करते हैं। क्या आवश्यकता है योगा करने की? प्रकृति ने, जिसको ईश्वर के नाम से बुला लीजिए, अल्लाह के नाम से बुला लीजिए, किसी भी यीशु के नाम से बुला लीजिए, शक्ति एक है। वो शक्ति ने आपको शरीर दिया है। शरीर में 2 फ्री लिम्ब, जो हमारे 2 हाथ हैं, स्वतंत्र हाथ इसलिए दिए हैं कि हम इनसे कुछ काम करें। हम इनसे काम करने के बजाय हम काम किससे करते हैं? मशीनों से कराते हैं। संपूर्ण काम मशीनों से नहीं कराया जाना चाहिए। हमें उसमें भी संतुलन की आवश्यकता है। तकनीक और मानव व्यवहार दोनों में संतुलन की आवश्यकता है। तकनीक सहायक हो सकती है, मनुष्य तकनीक का सहायक नहीं हो सकता, मनुष्य तकनीक का गुलाम नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। यही कारण है कि हमें सारी समस्याएं, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे भूखमरी की हो, चाहे हमारे मूवमेंट की हो, चाहे हमारे राजनीतिक पार्टियों की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे अस्पतालों की हो, चाहे मृत्यु की हो, सारी समस्याओं का समाधान मात्र एक मूल मंत्र है। हमें अपने हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पुनः ये अनुरोध करूँगा कि कृपया सब लोग संतुलन बनाने का प्रयास करें, और जब हम संतुलित हो जाएंगे तो हमारी समस्याओं का शनय शनय निदान हो जाएगा।
इन्हीं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि आपको हमारी बात पसंद आ रही हो, हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।